हेलो गाइस, फिर से हम एक बार आ चुके हैं अपना एक नया सा कोड लेकर। लॉगिन पेज जिसको हम अभी क्रिएट नहीं किया हुआ है हमने, बट इसको भी सामने अभी यहीं पर क्रिएट करेंगे। तो आशा करता हूँ आप लोग सही होंगे और ठीक होंगे। तो लेट स्टार्ट करता हूँ कि मैं कैसे लॉगिन पेज को क्रिएट करता हूँ। ठीक है, तो उस सबसे पहले मैं VS कोड की स्क्रीन पे आ चुका हूँ। और जिन लोगों को VS कोड नहीं पता है कैसे डाउनलोड करें, तो उनके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, जिसे आप लोग वीडियो VS कोड भी डाउनलोड करने को मैं उसमें बता रहा हूँ। तो सबसे पहले VS कोड की स्क्रीन पे आएंगे तो VS कोड आपको ऐसा दिखेगा। तो आप अगर फोल्डर नहीं बना है आपका, तो यहाँ से आपको न्यू फोल्डर बना के उसके अंदर फाइल बनानी पड़ेगी। हमने पहले ही न्यू फोल्डर बना लिया है, उसके अंदर मुझे फाइल बनानी है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो ये फाइल के पास आइकन दिख रहा है वहाँ पर मैं जाऊँगा और अपनी HTML फाइल बनाऊँगा। HTML का सपोज मैंने नाम रख लिया है इंडेक्स, या फिर हम रखते हैं लॉगिन पेज। लॉगिन पेज फिर इसका HTML का जो एक्सटेंशन होता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये HTML की फ़ाइल है, ये पाइथन की फ़ाइल है, ये CSS की फ़ाइल है। इसके लिए हम क्या लगाते हैं HTML की फ़ाइल में .html। इससे हमें पता चलेगा कि हमने HTML की फ़ाइल बनाई है। इंटर करेंगे, फ़ाइल बन के क्रिएट हो जाएगी। फिर एक हम इसी के साथ एक CSS की फ़ाइल भी क्रिएट करते हैं। CSS की फ़ाइल क्या नेम क्या होगा, यही फ़ाइल रखेंगे। CSS का नाम भी यही होगा, लॉगिन पेज। CSS का जो लास्ट में क्या लगाएंगे, .css। इससे हमें CSS की पहचान है कि ये CSS की फ़ाइल है। इंटर किया, 1 सेकेंड, एक बार ये हमको लग रहा है बन चुकी है फाइल, इसीलिए नहीं बन रही है। लॉगिन 1 पेज, इंटर कर दिया, बन गई। वो जो फाइल इसलिए नहीं बन रही थी क्योंकि हमारे पास वो पहले से एक फ़ाइल थी, ये देखिए, इसीलिए नहीं बन रही थी। अब मैं अपने HTML फाइल पे आ गया हूँ। यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, ये CSS की फ़ाइल है, ये HTML की फ़ाइल है। HTML की फ़ाइल पे मैं HTML का कोड पहले लिखूँगा, उसके बाद अपना CSS का कोड लिखूँगा। तो HTML का कोड लिखने से पहले मैं इसे क्रोम पर स्टार्ट कर लेता हूँ, क्योंकि जो इधर आप क्रिएट करेंगे वो उधर दिखता भी रहे। इसलिए हम अपना ये वाली फ़ाइल अपनी क्रोम पर खोलते हैं पहले। 1 सेकेंड, क्रोम पर खोलने के लिए सबसे पहले हमको अपने इस फाइल को ढूंढना पड़ेगा है कहाँ पर। इस फाइल को ढूंढने के लिए हम पहले से यहाँ पे खोल चुके हैं, अगर कहो तो मैं काट के फिर दिखा सकता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा एक न्यू फोल्डर है, वहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे हमने फाइल ढूंढ लिया, वो है कहाँ पे, पहले लॉगिन पेज, ये वाली फाइल है हमको लग रहा है। इसको मैं यहाँ से राइट क्लिक करूँगा, ओपन विथ, फिर ऐसे जाके एंड यहाँ पर गूगल में ओपन कर दूँगा। गूगल में ओपन हो चुकी है, ये ओपन हो चुकी है फाइल। देन हम यहाँ पे क्या करेंगे, Alt+Tab से हम बैक जाके ये वाला कट कर देंगे। देन Alt+Tab से हम फिर HTML कोड पे चले जाएंगे। नेक्स्ट पेज पे जाने के लिए Alt+Tab करेंगे, तुरंत हो जाएगा। तो यहाँ पे हम पहले लिखते हैं HTML का कोड। HTML का कोड हेड, ये बता दें हम कि क्या क्या होता है HTML में। HTML में पहले हेड होता है, फिर बॉडी होती है, फिर पहले हेड होता है, फिर बॉडी होती है। तो हेड में हम हेड को एक लाइन भी लिख सकते हैं। हेड ओपन करते हैं, फिर मैं पहले HTML बताते हैं कि HTML का कोड है ये, फिर हेड डिफाइन करते हैं, फिर लाइन बाय लाइन उसको क्रिएट कर सकते हैं। बट ये मैं नहीं करूँगा। उसके लिए एक शॉर्टकट है, शिफ्ट के साथ जब 1 प्रेस करेंगे तो फिर इंटर कर देंगे। शिफ्ट के साथ क्या दाबना है, Shift+1। 1 पे क्लिक करने की वजह से 1 से नहीं आ रहा, वो जो ये मार्क है एक्सक्लेमेटरी मार्क, उससे आएगा। Shift+1 क्लिक करेंगे, आ जाएगा ये एक्सक्लेमेटरी मार्क। क्लिक करेंगे, 1 सेकेंड, एक बार फिर मैं आपको दिखा रहा हूँ। पहले Shift+1 पे बना होता है, उसको क्लिक करेंगे, फिर इंटर कर देंगे, पूरा कोड लिख के आ जाएगा। पहले क्या है, HTML है, फिर हेड है। ये जो होता है ये इससे कोई लेना देना नहीं हमारा, ये हटा भी सकते हैं और ऐसे रख भी सकते हैं। ठीक है, पहले इससे भी कोई लेना देना नहीं हमारा, इसको भी हटा सकते हैं और रख भी सकते हैं, इससे कोई हमारा वो नहीं है। पहले क्या है, हमें ये बताना है यहाँ पे कि ये HTML की फ़ाइल है। देन हमको बताना है कि ये हेड है, हमारे यहाँ से हेड स्टार्ट है।
देन यहाँ पे हेड के अंदर हमने क्या रखा है, टाइटल। टाइटल ये लिखा हुआ है टाइटल, लेकिन ये टाइटल यहाँ पे भी हम बताएंगे आगे चल के वीडियो में कि कहाँ पर ये शो होगा। हेड में टाइटल को रखते हैं और फाइल्स को हम जो जैसे CSS की फाइल है वो यहीं पे हम लिंक करेंगे। तो हम ये बताते हैं पहले हेड की ये जो टाइटल है यहाँ पे डॉक्यूमेंट पड़ा है, मैं इसको चेंज करता हूँ। पहले जो हमको रखना है वो रखते हैं, हमको रखना है लॉगिन पेज। क्या रखना है, लॉगिन पेज। एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है, हर बार इसको हमको सेव करना पड़ेगा Ctrl+S की मदद से। Ctrl+S से हम सेव कर लेंगे, फिर Alt+Tab करेंगे हम, देन इस पर फिर वापस चले जाएंगे। देखना भी अल्ट, फिर हमको रिफ्रेश करना होगा। हर बार जब इस वाले पेज पे आएंगे हमको रिफ्रेश करना होगा Ctrl+R से। Ctrl+R किया, टैब से यहाँ पे जो वहाँ पे हमने टाइटल में डाला था वो यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे हमने अपना टाइटल जो है वो क्रिएट कर लिया है। देन हम नीचे जाएंगे एंड हम HTML का कोड लिखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे कि हम ये बताएंगे कि HTML में इनपुट कैसे लेते हैं, यही तो होगा ना, इनपुट कैसे लेते हैं। तो इनपुट में हमें क्या करना होगा, सबसे पहले ये वाला ग्रेटर देन मार्क्स लगाएंगे, फिर इनपुट के बाद इनपुट का टाइप बताएंगे हम। टाइप पूरा लिखना नहीं है, जब से ये सजेस्ट पे इंटर कर देना है तो अपने हाथ ये एक्सक्लेमेटरी मार्क लिख के आ जाएंगे, वरना लिख के नहीं आएंगे। तो इनपुट टाइप में हमको क्या लेना है, टेक्स्ट ही तो लेंगे, टेक्स्ट ले लिया, फिर एक एरो से करेंगे तो कॉमा से बाहर आ जाएंगे, फिर स्पेस, फिर इसके लिए प्लेस होल्डर लिखेंगे। प्लेस होल्डर में हमें जो वहाँ पे सी करवाना है वो लिखेंगे। हमको लिखवाना है, सी करवाना है यूज़र नेम, देन फिर इंटर कर बाहर आएंगे, देन ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। फिर एक बार सेव करेंगे Ctrl+S की मदद से, फिर Alt+Tab करेंगे, देन उस पर जाएंगे, Ctrl+R करेंगे, ये देखिए बन के आ गया है। यहाँ पे अपना यूज़र नेम ले सकते हैं। जैसे ये यूज़र नेम लिखा है, जब यहाँ पर हम लिखना चालू करेंगे हट जाएगा अपने हाथ, देखिए हट गया। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, Alt+Tab करेंगे, बैक जाएंगे और फिर यहाँ पे हम अपना एक और इनपुट लेंगे। इनपुट में टाइप लेंगे, टाइप में हम इस बार पासवर्ड लेने वाले हैं, पासवर्ड। देन एक बार फिर इधर आए एंड प्लेस होल्डर को कॉमा के बाहर लिखना है। प्लेस होल्डर में इस बार हम क्या डालेंगे, पासवर्ड, फिर इंटर। ठीक है, आशा करता हूँ हमारी आवाज़ बढ़िया आ रही होगी। फिर ये हो गया, फिर क्या करेंगे, एक बार फिर Ctrl+S से सेव, Alt+Tab सेकेंड पेज पर एंड Ctrl+R रन करेंगे, वो रिफ्रेश करेंगे, ये भी आ गया। यहाँ पे पासवर्ड, यहाँ पे कुछ भी लेटर डालेंगे वो पासवर्ड फॉर्म में आएगा, देखिए। ठीक है, यहाँ पे पासवर्ड फॉर्म में आएगा। लेकिन हमको एक चीज़ आ गई, देखो कि मतलब यहाँ पे हमने यूज़र नेम लिया और पासवर्ड सेम लाइन में हो गया है, तो हमको इसको सेकंड लाइन में लाना है। तो आप जानते भी होंगे BR टैग में सेकंड लाइन में लाने के लिए, मतलब वो HTML में BR टैग लगाया जाता है नेक्स्ट लाइन में लाने के लिए। तो मैं यहाँ पे BR टैग का यूज़ करूँगा, 1 BR टैग का यूज़ किया, देन Ctrl+S हर बार करना पड़ेगा। Ctrl+ सेव नहीं करोगे तो ये चेंज आपको उधर नहीं दिखेगा। फिर Alt+Tab जाएंगे बैक, फिर Ctrl+R, ये देखिए सेकंड लाइन में आ गया। हमको एक और गैप चाहिए, एक और BR टैग लगा देते हैं। यहाँ पर BR टैग लगाया, बंद किया एंड Ctrl+S, Alt+Tab, Ctrl+R, एक BR टैग मिल गया हमको और लगाया, तो एक स्पेस और मिल चुका है यहाँ पे। देन हमको अब क्या करना है, यहाँ पर एक बटन क्रिएट कर लेनी है, सबमिट बटन, BU बटन हम बताएंगे हमको क्या क्रिएट करना है, बटन क्रिएट करना है ना, तो बटन बताएंगे यहाँ पे। और बटन में हमको लिखना क्या है, वहाँ पे क्या लिख के है स्क्रीन पर, तो यहाँ पे लॉगिन भी लिख सकते हो और सबमिट भी लिख सकते हो, बट मैं यहाँ पे लॉगिन लिख रहा हूँ, लॉगिन लिख देता हूँ, Ctrl+S एंड टैब, ये देखिए लॉगिन बन के आ चुका है। हमको लॉगिन को सेकंड लाइन में ले जाना है, तो आप कमेंट करिए कि हम यहाँ पे क्या कौन से टैग का यूज़ करेंगे। Ctrl+Tab एंड यहाँ पर हम फिर, अब देखो एक सबसे बढ़िया बात, लॉगिन जो हमको सेकंड लाइन में लेके जाना है, तो लॉगिन के बाद BR टैग नहीं यूज किया जाएगा। ये जो हमने
इनपुट लिया है, इनपुट के बाद ही तो ये तुरंत लिख के आ गया ना, तो इनपुट के बाद यहाँ पर हमको बी आर टैग यूज करना है, यहाँ पर ना, यहाँ पर बी आर टैग यूज करना है ना, तो हम यहाँ पर बी आर टैग को यूज करेंगे, यहाँ पर बी आर टैग को यूज करेंगे। एक बार बी आर टैग यूज करेंगे तो ये सेकंड लाइन में आ जाएगा, देन एक बार फिर से यूज करेंगे तो ये पूरा अलग हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, कंट्रोल से सेव करेंगे एंड टैप करेंगे और यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे नीचे आ जाएगा। फिर एक चीज़ देखिए, यहाँ पर हमको ये पूरा इसको मतलब जो हमने लॉगिन में देखता हूँ तो ये एक बॉक्स में होता है, तो बॉक्स क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे, बॉक्स क्रिएट करने के लिए हम एक डिव का यूज करते हैं। डिव क्या होता है, मतलब डिव जो होता है वो समझ लो एक टाइप से स्क्वायर होता है, बॉक्स होता है। तो बॉक्स क्रिएट करने के लिए इन सारी चीज़ों को बॉक्स में रखना है ना, तो इसके लिए हमें यहाँ पर एक डिव क्रिएट करना पड़ेगा, यहाँ पर डिव क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम एक डिव क्रिएट करना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पे एक डिव बना लिया, सपोज मैंने डिव बना लिया, ठीक। और इस डिव को कहाँ तक चलना है, तो यहाँ से एक कट कर लेंगे और जहाँ तक चलना है ये हर चीज़ उस डिव में रखना है ना, तो हम डिव को यहाँ पर क्लोज करेंगे, क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे सेव कर लिया, फिर रन किया। अब यहाँ पे देखिए ये भी कौन सा चेंज होता है, आप कहेंगे कोई चेंज नहीं हुआ, तो चेंज नहीं होगा क्योंकि हमने भी CSS तो लगाया ही नहीं है, वो डिव बन चुका है बट उसका हमने बैकग्राउंड को दिया ही नहीं है, तो शो कैसे होगा। उसके लिए हमें CSS यूज़ करनी पड़ेगी। CSS हम बाद में यूज़ करते हैं, पहले हम थोड़ा डिव को एक क्लास देते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक क्लास होती है, क्लास में हम बहुत सारे बच्चे बैठे होते हैं, तो हम हर एक बच्चे को स्पेसिफिक एक नेम देते हैं जिससे वो उसको मैं अच्छे से जान सकूँ, कि मैं उसको बुला सकूँ कि ये कौन है वो कौन है। इस नाम का ए मतलब इस लड़के का नाम ए है, इस लड़के का नाम बी है, तो हम बी को जब बुलाएंगे तो बी आएगा एंड जब ए को बुलाएंगे तो ए आएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको नाम देंगे। नाम देने के लिए पहले हमको दो टाइप से नाम दिया जा सकता है, क्लास और आईडी। मैं क्लास से नाम दूंगा, तो क्लास यहाँ पे क्या डालेंगे, क्लास सजेस्ट हो गया, इंटर करेंगे, पूरा कॉमा वामा लग के आ जाएगा, वरना आपको लगाना पड़ेगा। क्लास हम यहाँ पे दे सकते हैं, हम इसको नाम क्या दे सकते हैं, कुछ भी आप नाम से दे सकते हैं, हम बॉक्स देंगे या कुछ भी दे, तो यहाँ पे हमने बॉक्स दे दिया है, सपोज हमने बॉक्स दे दिया है। चलो बॉक्स ना देकर हम क्या बना रहे हैं, लॉगिन पेज ना, तो लॉगिन दे देते हैं, हमने लॉगिन दे दिया एंड कंट्रोल प्लस एस से सेव एंड रिफ्रेश, बन गया है। बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब देखते हैं ये बन चुका है, बट इसका हमने बॉर्डर कहाँ से देना है हमको, CSS जो होता है वो केवल कलर को कैसे कलर स्टाइल ऐड करने के लिए होता है, तो हम यहाँ पे CSS को लगाते हैं। ठीक, CSS लगाने से पहले मैंने देखा कि CSS की फाइल तो मैंने लिंक नहीं की है, तो उससे सबसे पहले मैं फाइल को लिंक करता हूँ। फाइल को लिंक करने के लिए टाइटल के नीचे जाना है एंड एक बार ये लगाना है और यहाँ पे लिखना है लिंक, ब्रैकेट में लिखना है लिंक, फिर एक बार स्पेस, फिर लिखना है लिंक के बाद REL नीचे सब सजेस्ट कर रहा है, उस पर जाके एंटर करेंगे। REL में हम क्या लिखेंगे, स्टाइल सीड, क्योंकि जो HTML की सीड जब HTML फाइल जब ऐड करते हैं तो स्टाइल सीड से ऐड करते हैं, तो स्टाइल सीड, फिर एक बार बाहर आएंगे, फिर href देखा, उसको भी हम एंटर करते हैं। यहाँ पे अपनी फाइल का नाम डालते हैं, मान लो हमने लॉगिन 1 पेज डाला है, तुमने कुछ और डाला हो तो वो डालेंगे, लॉगिन 1 पेज, देखो ऊपर सजेस्ट कर रहा है, ये देखो यहाँ पे सजेस्ट कर रहा है, तो इसको हम एंटर करेंगे एंड हमारा वही नाम आ जाएगा। यहाँ पे अगर दूसरी फाइल अगर डाल देंगे तो वो लिंक हो जाएगी। यहाँ पे मैं डाल दिया एंड यहाँ पे सेव कर लिया। अब यहाँ पे हमारी ये फाइल जो है वो लॉगिन हो गई, ये फाइल जो है वो इससे ऐड हो गई। हम यहाँ पे जो कोड लिखेंगे वो सारा स्टाइल यहाँ पे इस पे ऐड शो होगा, इस पे सब मतलब ऐड हो जाएगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, चलो अब हम क्या करते हैं कि हम सबसे पहले 1 सेकंड, लॉगिन पेज को जो हमने ये बनाया है लॉगिन, इसको हम थोड़ा CSS ऐड करते हैं। CSS ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, CSS एक क्लास है, CSS जो है वो क्लास है, यहाँ पे हमने क्लास दिया ना, तो क्लास के लिए हम सबसे पहले डॉट का यूज करते हैं, डॉट, फिर CSS वो जो हमने डॉट के बाद क्या लिखा, उसका नेम क्या दिया है, लॉगिन,
तो यहाँ पे डॉट लॉगिन डालेंगे, लॉगिन डाला बस। फिर इस वाले ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। इसके अंदर जो हमको CSS लिखनी है कि उसका साइज़ कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो हम साइज़ लेंगे हाइट सबसे पहले हाइट देंगे। हाइट कितनी होनी चाहिए, लगभग 250 एंड विड्थ होनी चाहिए, ये भी इतनी होनी चाहिए। पिक्सल में देते हैं। एंड बॉर्डर को हम अलग अलग भी दे सकते हैं, बट हम यहाँ पे एक ही में हर चीज़ यूज करेंगे। बॉर्डर जो होना चाहिए वो 2 पिक्सल का होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए एंड ब्लैक होना चाहिए। पहले तो ब्लैक होना चाहिए। एंड सेव कर लेंगे। एक बार इसको सेव करेंगे, एक बार इसको भी सेव कर लेंगे, दोनों तरफ सेव हो गया। देन अब जाएंगे अल्ट टैब, यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे। ये देखिए बॉर्डर अब जाके दिखा है, बन तो पहले गया था बट दिख नहीं रहा था, अब दिखा है जाके ये कि हमने ये क्रिएट किया है कुछ ऐसे। ठीक, फिर हम अपना जाएंगे HTML कोड पे फिर जा रहे हैं। एंड HTML कोड पे कुछ हम अपनी एक दो चीज़ें और ऐड करेंगे। जैसे कि हम क्या ऐड करेंगे, यहाँ पे हम हेडिंग को ऐड करेंगे। हेडिंग होनी चाहिए ना कि यहाँ पे हम क्या बना रहे हैं, तो उसके लिए हम हेडिंग टैग का यूज़ करेंगे। हेडिंग टैग का यूज़ करने के लिए आप जानते होंगे 6 हेडिंग टैग्स होती हैं, H1 H2 H3 H4 H5 H6, बट हम यहाँ पे H2 का यूज़ करेंगे क्योंकि वो फॉन्ट सही रहेगा हमारे लिए। H2 का यूज़ करेंगे। H2 में हम डाल देते हैं लॉगिन पेज सेव कर लिया एंड अल्ट टैब से रिफ्रेश कर दिया। लॉगिन पेज एक हेडिंग बन के यहाँ पे आ चुकी है, देखिए। ठीक है, लॉगिन पेज जो हमारी वो है वो बन के आ चुकी है। अब सपोज हमने लगभग पूरी HTML की वो कर डाली है कोडिंग, बस हमको CSS की कोडिंग करनी है। तो उससे पहले हम क्यों ना एक ऐसे बेकार सा लग रहा है, थोड़ा बेकार लग रहा है, तो हम यहाँ पे एक बैकग्राउंड में इमेज लगा दें। बैकग्राउंड में इमेज लगाने के लिए, क्योंकि अब बैकग्राउंड क्या है, बॉडी है ना, पूरी बॉडी है, ये वाली बॉडी है ना, तो हमको बॉडी में ना देना होगा ना। तो हम बॉडी में देने के लिए तो यहाँ पे भी लगा सकते हैं बॉडी में, या सब हम तो मानते हैं कि सबसे ऊपर लगाएं बॉडी, लेकिन हम यहाँ पे बाद में दे रहे हैं तो बॉडी भी बाद में भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे किस में लगाना है बैकग्राउंड इमेज, बॉडी में, तो BODY बॉडी, देन इंटर। बॉडी में बैकग्राउंड इमेज लगानी है ना, तो यहाँ पे सजेस्ट कर रहा है, ये देखिए बैकग्राउंड इमेज। तो यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज ऐसे नहीं लिखती है, तो सबसे पहले आपको बैकग्राउंड का इमेज डाउनलोड करनी पड़ेगी। फिर जिस फोल्डर में आपने ये फाइल रखी होगी, उसी फोल्डर में आप जब डालेंगे फाइल को, वो यहाँ पे दिखने लगेगी। मैंने पहले से यहाँ पे रख लिया है बहुत सारे फ़ोटोज़, वहाँ उसमें से एक लगा लूँगा। फॉर एग्जांपल ये वाला हो सकता है, या ये वाला हो सकता है, और या फिर ये वाला भी हो सकता है, तो मैं ये वाला लगाऊंगा। तो यहाँ पे जब खुल जाएगा, तब यहाँ पे क्या करेंगे, Ctrl+C से हम इसकी लिंक को कॉपी करेंगे, देन यहाँ पे जाके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट कर दिया एंड Ctrl+S से सेव कर लेंगे। और फिर अपने क्रोम वाले पेज पे जाना चाहेंगे तो जाएंगे, और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो देखेंगे कि पहले मेरा पूरा बैकग्राउंड इमेज बन के क्रिएट हो चुका है। फिर देन ये हो गया। और जो अब CSS इसकी हमको बॉडी में ऐड करनी होगी, तो हम साथ ही में ऐड करते रहेंगे आगे। और अभी तो चलते हैं बस आगे की CSS ऐड करने। अब क्या है कि हमें ये जो बॉक्स है थोड़ा बीच में लाना है, यहाँ पर होना चाहिए तो और अच्छा लगेगा। तो उसके लिए हम मार्जिन को ऐड कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, बॉडी को हम पूरी कॉपी करते हैं, ये यहाँ से कट करते हैं और इसको हम ऊपर लेकर चलते हैं। यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम एक बार फिर खोल लेते हैं, पूरा आ जाएगा। एंड यहाँ पे एक बार सेव करते हैं, और यहाँ पे हम अपनी कुछ और ऐड करना चाहते हैं ना, कि मतलब हमको इसको अभी बताया था मैंने, इसको सेंटर में लाना है। तो उसके लिए मैं मार्जिन का भी यूज़ करूँगा। मार्जिन लेफ्ट सपोज मैंने 500 दे दी, मार्जिन लेफ्ट 500 दे दी, 500 पिक्सल में दी जाती है ना, तो 500 पिक्सल दे दी, सेव, रिफ्रेश, बीच में आ गया। ठीक है, एंड फिर मैं क्या करूँगा, एक दे दूंगा, ये हमको ऊपर से नीचे बीच में लानी ना, यहाँ पे ऊपर से भी नीचे लानी, तो मार्जिन टॉप से नीचे दे देंगे हम।
मार्जिन टॉप दे देंगे, कितनी देनी है, लगभग 150, 150 दे दो, एंड कंट्रोल पर ऐसे सेव एंड रन। हर बार सेव करना पड़ेगा, सेव नहीं करोगे कुछ नहीं होगा। ठीक, अब क्या करना है हमें, ये बीच में आ गया, बट अभी हमें क्या करना है, जो ये रेक्टेंगुलर सा बना है इसको हम क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा इसके जो कॉर्नर है उनको हल्का गोल करना चाहते हैं। उसको कैसे करेंगे, यहाँ पे हम बॉर्डर रेडियस टैग से करेंगे, BO यहाँ पे सजेस्ट कर रहा है नीचे थर्ड नंबर पर, वहाँ से इंटर करेंगे एंड वहाँ पे हम लगभग 16 पिक्सल दे देंगे एंड कंट्रोल S से सेव करेंगे। हर बार सेव करना पड़ेगा, और सेव नहीं करोगे चेंजेस दिखेंगे नहीं, एंड Alt+Tab से नेक्स्ट पेज पर कंट्रोल R से देखेंगे और रन राउंड सेव में हो जाएंगे। अब क्या करेंगे, अब सपोज कि बॉर्डर ये जो हमने इनपुट लिए हैं यूजर नेम एंड पासवर्ड, इसके जो कॉर्नर है इनको भी हम हल्का गोल करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे, इनको भी हम बॉर्डर रेडियस से सेट करेंगे। इसको कैसे सेट करेंगे, एक इनपुट फंक्शन देंगे इनको हम कि इनपुट जो हैं उनके हमको बॉर्डर रेडियस चेंज करना है। तो इनपुट में हम ऐसे करेंगे कि बॉर्डर रेडियस को हम बता देंगे, बॉर्डर रेडियस को कितना रखना है, इसको भी मैंने 16 पिक्सल रखा है, आप जितना रखना चाहो रख सकते हो, 60 पिक्सल, सेव एंड कंट्रोल R रिफ्रेश। ये भी गोल हो चुके हैं। एंड आगे हम इनको थोड़ा, इनकी हाइट छोटी लग रही है, इनको थोड़ा बढ़ानी है हाइट कैसे बढ़ाएंगे, इसको हम यहाँ पे हाइट भी दे देंगे। हाइट कितनी होनी चाहिए, लगभग 20 पिक्सल होनी चाहिए। सेव किया एंड 20 पिक्सल हाइट होगी, थोड़ा बढ़ गई है हमको लग रहा है, आपको आप जितनी रखना चाहें रख सकते हैं। अब मुझे इनको सेंटर में लाना है, तो सेंटर में लाने के लिए क्या करते हैं, आगे चल के देखते हैं। सेंटर में लाने के लिए यहाँ पे हम टेक्स्ट लाइन सेंटर करते हैं, टेक्स्ट को अलाइन करेंगे एंड सेंटर कर देंगे, कंट्रोल S से सेव एंड रिफ्रेश। नहीं हुआ, 1 सेकेंड, वन सेकेंड, सॉरी, ये नहीं होगा। यहाँ पे हम मार्जिन का यूज़ करेंगे, मार्जिन लेफ्ट का यूज़ करेंगे, 20 पिक्सल करेंगे एंड ये हमारा कंट्रोल S बीच में आ जाएगा। ठीक है, अगर उससे करेंगे तो बीच में ज़्यादा आ जाएगा, इसलिए हम यहाँ इधर से कम जगह छोड़ेंगे, इधर से ज़्यादा जगह छोड़ेंगे, क्योंकि इधर पे यहाँ पे हमको कुछ फिगर्स लगाने होते हैं, वो आगे हम लगाएंगे। अब इस बटन को भी सेंटर में करना है, तो हम बटन को सेंटर में करने के लिए क्या करेंगे, बटन की हम कोडिंग करते हैं। तो बटन को सेंटर में करने के लिए बटन की कोडिंग करनी पड़ेगी। तो 1 सेकेंड, बटन की कोडिंग करने के लिए बटन को चलो हम सेंटर में करते हैं। पहले बटन को सेंटर में करने के लिए बटन लिखेंगे, कि जिस चीज़ की करनी होती है वो यहाँ पे पहले डिफाइन करते हैं। बटन की कोडिंग करने के लिए मैं बटन को हल्का पहले राउंड फिगर में करूँगा, और उसके लिए बॉर्डर रेडियस, एंड यहाँ पे मैंने इसको भी 60 पिक्सल दिया है, 16 पिक्सल, कंट्रोल से बटन गोल हो गई। और बटन को मैंने मार्जिन दे दी है कि हल्का वो बीच में आ जाए। मार्जिन लेफ्ट देनी होगी, कितने पिक्सल, लगभग 80 पिक्सल मार्जिन दे दी है मैंने यहाँ पे। ये जो चीज़ है वो बड़ी है, इसलिए हमको कम मार्जिन देनी पड़ेगी, ये जो चीज़ है जो छोटी है, इसलिए हमको ज़्यादा मार्जिन देनी पड़ी है। तो यहाँ पे मैंने ये पूरा एक सुंदर सा लेआउट बना लिया है। और आगे चल के हम H2, जो हेडिंग है वो हेडिंग को अच्छी नहीं लग रही, ये साइड में पड़ी है ब्लैक ब्लैक, वो हमको थोड़ा अच्छी नहीं लग रही। इसके लिए हम थोड़ा अच्छी सी कलर करते हैं और फिर आगे देखते हैं कैसे होता है। H2 की हेडिंग करते हैं। पहले H2 की हेडिंग करने के लिए आप सपोज करता हूँ आपको समझ में भी आ रहा होगा। H2 हमने हेडिंग का नाम क्या रखा है, H2 में पूरी कोडिंग कर देंगे। H2 में कोडिंग करने के लिए उसका कलर हमको वाइट करना है, तो कलर पहले लिखेंगे। बैकग्राउंड कलर अलग चीज़ है, कलर टेक्स्ट का कलर चेंज होता है, बैकग्राउंड कलर से बैकग्राउंड कलर चेंज होता है। वाइट दे देंगे एंड सॉरी, इसका एक मैं बैकग्राउंड कलर भी देना चाहूँगा। बैकग्राउंड कलर ये मैं 1 सेकेंड, मैं ये वाला दे रहा हूँ, आपका जो मन करे वो दे देना। देन इसको सेव करता हूँ, देखता हूँ चेंजेस में कि नहीं। चेंजेस हो चुके हैं पूरी, ये देखिए ये जो लाइन है वो पूरी यहाँ पर आ रही है। मुझे क्या चाहिए, मुझे इतनी छोटी सी लाइन चाहिए, छोटी सी लाइन के लिए मैं क्या करूँगा, इसकी विड्थ दे दूँगा, लगभग जितने चौड़ा तुमको चाहिए उतना कर दो। तो 140 मुझको चाहिए पिक्सल में,
कंट्रोल से है, इतना चाहिए मुझे, तो मैंने इतना कर दिया है। इसका भी मुझे गोल चाहिए, गोल चाहिए के लिए बॉर्डर रेडियस को हम सेट करेंगे 16 पिक्सल, बॉर्डर रेडियस से सही हो गया, ठीक है। 1 सेकेंड, हाँ बॉर्डर रेडियस से सही हो गया। बॉर्डर रेडियस से सही हो गया, ठीक है। एंड हमको आप क्या चाहिए, मार्जिन, मार्जिन सेट करते हैं, इसमें भी हमको बीच में लाना है ना, तो मार्जिन को हम यहाँ पे मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन को ले लेते हैं। लेफ्ट मार्जिन हम कितनी दे दें, लगभग 25 पिक्सल दे के देखते हैं। सेव, सेंटर में आ गया है ये सेम, एंड यहाँ पे देखिए वैसे ही सब है। ऐसा आपका भी लेआउट तैयार हो चुका होगा। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हैं कि ये जो है ये इधर को ज़्यादा जा रहा है, इधर की जगह छोड़ चुका है, इधर ज़्यादा है, तो ये बाहर से अच्छा नहीं लग रहा ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपने CSS में H2 में एक और चीज़ हम देखें, टेक्स्ट लाइन सेंटर देंगे, इससे टेक्स्ट जो है सेंटर में आ जाए। टेक्स्ट लाइन सेंटर दिया एंड सेव, टेक्स्ट लाइन सेंटर दिया तो ये सेंटर में आ चुका है। इसकी मार्जिन को थोड़ा और बढ़ा देते हैं तो थोड़ा इधर और आ जाएगा। इसको मैं 35 करता हूँ तो ये बॉक्स जो है इधर थोड़ा और बढ़ के आ जाएगा, इधर की तरफ बढ़ गया थोड़ा। एंड अब हम क्या करेंगे, अब इसमें थोड़ा यहाँ पे यूजर नेम, यूजर वाला एक लोगो लगाते हैं, यहाँ पे एक पासवर्ड वाला लोगो लगाते हैं, यहाँ पे कुछ और एक दो दिन लोगो लगाते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें क्रोम पर जाना पड़ेगा। क्रोम मैंने खोल लिया है, यहाँ पे डालेंगे CDNJS फॉन्ट ऑसम, एक लाइब्रेरी होती है। यहाँ पे ये वाली फर्स्ट वेबसाइट पर हम जाके यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे जो पहला वाला है इसको मैं कॉपी करूँगा, सेंटर वाले जो बना है कॉपी लिंक टैग से, उसको मैं कॉपी कर लूँगा, एक बार क्लिक करूँगा एंड क्लिक हो जाएगा। अब फिर अपने कोड पे चलता हूँ, कोड पे चलते हैं और HTML के कोड में जो हमने CSS की फाइल लिंक करी थी उसके नीचे इसको फिर कॉपी कर दूंगा हम। मैंने लिंक कॉपी कर दी है, देख सकते हैं। कॉपी करने के बाद इसको मैं सेव कर लूँगा एंड फिर एक बार क्रोम पर चलता हूँ एंड इसको मैं यहाँ से कट कर दूँगा। अब यहाँ पे क्या खोलना है, हमें दूसरी वेबसाइट खोलनी है, दूसरी वेबसाइट खोलनी है। कौन सी वेबसाइट खोलनी है, अब खोलनी है फॉन्ट ऑसम, फॉन्ट ऑसम खोलनी है। यहाँ से हमको लोगोस को लेकर चलना है वहाँ पर लगाने के लिए। तो यहाँ पर ऐसे एक लेआउट खुलेगा, उसमें देखिए आप ऊपर लिखा है स्टार्ट एंड एक सर्च का ऑप्शन बना है, एक आइकन का वो, हाँ आइकन्स का लिखा हुआ है, आइकन्स बने हैं। तो आइकन्स को हम यहाँ पे खोलते हैं एंड यहाँ पर अपना जो जो भी यूज करना है उसको लिखते हैं। मुझे क्या करना है, यूज़र का एक में लिखना है ना, तो यूज़र करेंगे, इंटर करेंगे एंड यहाँ पे एक यूज़र का भी आ जाएगा। ये कुछ इसके ये प्रो वाले हैं, जहाँ जहाँ प्रो लिखा है ये हम नहीं यूज़ कर सकते हैं, और जहाँ जहाँ प्रो नहीं लिखा वहाँ पर हम ये यूज़ कर सकते हैं। तो मैं फर्स्ट वाला यूज़ करूँगा, इस पर इंटर करूँगा, एक बार क्लिक करूँगा एंड यहाँ पे ये वाले मुझे HTML का एक कोड मिल जाएगा। यहाँ पे एक बार इंटर करूँगा, प्रेस करूँगा राइट माउस का की एंड यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। फिर एक बार हम अपने कोड पर चलते हैं और फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे मैंने यूज़र नेम का इनपुट लिया है, उसके नीचे BR टैग के पहले और उसके नीचे में इसको कॉपी कर देते हैं। कॉपी कर दिया एंड एक बार फिर से अपने उस पर फॉन्ट ऑसम वेबसाइट पे गया, इसको मैंने यहाँ से कट कर दिया। अब मुझे एक लॉक का भी चाहिए ना, तो यहाँ पे मैं इसको हटा दूंगा। अब क्या चाहिए मुझे, लॉक का, LOCK, लॉक का चाहिए ना। लॉक का इंटर बस अपने यहाँ सर्च हो जाएगा एंड यहाँ पे लॉक को भी मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा। अब लॉक का मैं कहाँ पे लगाऊंगा, पासवर्ड के नीचे एंड BR टैग के ऊपर, पासवर्ड के नीचे BR टैग के ऊपर। इसको भी मैं सेव कर लूँगा एंड यहाँ पर ये मैं देख सकते हो, सॉरी, यहाँ पे जब रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर ये बन के आ चुके हैं। ये लॉक का है ये फॉर्म। अभी देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत चला के भी दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने मान लो XYZ कुछ भी डाला, मेरा नाम जो है XYZ कुछ डाल दिया एंड यहाँ पे पासवर्ड अब डालेंगे। अब एक और चीज़ आ चुकी होगी जो भी देखेंगे, पासवर्ड डालेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने ये पासवर्ड डाला, यहाँ पे मैं लॉगिन करता हूँ, पासवर्ड यहाँ पे ऐसे ही आएगा
एंड ये हमारा ये हो चुका है। एंड ये इसके नीचे आप जो अगर और कुछ चीज़ें लगाना चाहते हैं यहाँ से लग जाएंगी। यहाँ से मैंने फॉर एग्जांपल मैं अमेज़ॉन का लोगो ले लेता हूँ। अमेज़ॉन का लोगो लेता हूँ, यहाँ पे एंटर किया एंड अमेज़ॉन का लोगो कॉपी कर लिया, यहाँ पे गया एंड सबसे लास्ट में हमको यहाँ पे अमेज़ॉन का लोगो लगाना है। अमेज़ॉन का लोगो लगा दिया एंड कॉपी करके ये देखिए अमेज़ॉन का लोगो बन के आ गया है। इसको मैं कहीं भी सेट कर सकता हूँ। अभी दिखा रहा हूँ कहाँ सेट करते हैं इसके। हमको सबसे नीचे सेट करना। 1 सेकेंड गाइस। अब इसके बाद मुझे इसका काम नहीं तो मैं हटा देता हूँ यहाँ से ये ठीक। तो हमें अमेज़ॉन का लोगो लगाने के पहले यहाँ पे एक BR टैग को यूज़ करना होगा। BR टैग को मैं लगा देता हूँ एंड एक बार और फिर सेव करते हैं एंड देखिए अमेज़ॉन का लोगो नीचे आ चुका है। इसको मैं नीचे से मार्जिन भी दे सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। हाँ, तो मैं यहाँ पे इसके यहाँ पे इनलाइन स्टाइल जो ऐड कर दूँगा। इनलाइन स्टाइल में मार्जिन दे दूँगा लेफ्ट, वो साइड में चला जाएगा। मार्जिन मैंने सपोज 200 पिक्सल दे दी। सेव। ये इधर ज़्यादा चला गया है तो यहाँ पे मैंने 100 पिक्सल दे दी। ये बीच में आ चुका है। इसके साथ फेसबुक का भी लोगो लगा सकते हैं या किसी और का भी लोगो लगा सकते हैं। हाँ, और बहुत सारे लोगो ऐड कर सकते हैं जिससे और भी अच्छा बन जाएगा। और CSS भी, और सारी CSS भी लगा सकते हैं। इसको क्लिकेबल बना सकते हैं। इसमें आप एक दूसरी लिंक लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने अपना डाला सारा यूजर नेम एंड पासवर्ड, फिर यहाँ पे क्लिक करते हैं तो वो दूसरी वेबसाइट पे चला जाता है। ये भी लगा सकते हैं और बहुत सारी CSS ऐड कर सकते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और आप इससे अपना कुछ आपको हेल्प मिल रही होगी। और अगर आपको हेल्प मिल रही हो तो इसको लाइक करें एंड फॉलो करें एंड सब्सक्राइब करें, जिससे मैं और सारी वीडियोस लाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।